अरे कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं, फूल तोड़ने जा रही हूँ। तुम फूल तो कम तोड़ती हो, डालियाँ ज्यादा तोड़ती हो। इतने फूलों का क्या काम? वैसे भी भगवान भक्ति के भूखे होते हैं। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खाकर चले जाना। बड़े आए मुझे समझाने वाले। मुझे क्या करना, मेरा काम है समझाने का, सो समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी। और यह कहकर रामू वहाँ से चला गया। रामू के जाने के बाद सीमा भी फूल तोड़ने चली गई। कुछ ही देर में वह उस पेड़ के पास पहुँच गई और अपने आप से कहा, आज तो मैं सारे पेड़ के फूल तोड़ लूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। और यह कहकर वह फूल और डालियाँ तोड़ने लगी। तभी वहाँ पर एक औरत आई और उसने कहा, अरे सीमा, तू फूल तो कम तोड़ रही है, डालियाँ ज्यादा तोड़ रही है। भला इतना फूलों का क्या करेगी? अपनी बहन को देख लिया कर, वह कितनी अच्छी तरह फूल तोड़ती है। जब देखो तब मेरी बहन से बराबरी करती रहती है। वह अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, मुझे पता है। हाँ हाँ, तूने ठीक कहा, वह बहुत ही अच्छी है और तू इतनी ही बुरी है। थोड़े फूल हमारे लिए भी छोड़ दे। नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है, आज तो मैं सारे तोड़ दूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोक पाता है। तभी वहाँ पर सीमा की बहन मालती आ जाती है। उन दोनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। मालती बहुत सीधी साधी थी, वही सीमा बहुत चालाक थी। मालती ने जब अपनी बहन को देखा तो उससे कहा, अरे बहन, थोड़े फूल मुझे भी दे दो, मैं भी पूजा करने जा रही हूँ। नहीं, मैं तुझे अपने फूल नहीं दूंगी, वैसे भी मुझे और भी काम है, खुद ही फूल तोड़ ले। देख रही है ना, तेरी बहन कितनी बदतमीज है, जब देखो तब अकड़ कर बात करती है। हाँ हाँ, मैं बदतमीज हूँ तो मुझसे बात ही क्यों करते हो? खुद तो बात करते हो, बाद में उल्टा सीधा कहते हो। और यह कहकर सीमा वहाँ से चली गई। और सीमा के जाने के बाद मालती ने थोड़े फूल तोड़े और थोड़े फूल उस औरत को भी दिए। इसके बाद वह भी वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन सुबह सुबह मालती सीमा के घर आई और उसने कहा, अरे दीदी, पानी लेने नहीं चल रही हो नदी से? अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे मालती, तू क्या हुआ? मैं पानी लेने जा रही थी तो सोचा आपसे भी पूछ लूं। हाँ हाँ, चलती हूँ। और इसके बाद सीमा ने भी अपना मटका उठाया और वह दोनों पानी भरने के लिए नदी की तरफ चली गई। नदी के पास पहुँचने पर उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसने उन दोनों से कहा, सुनिए जरा, मुझे भी पानी दे दीजिए। हम क्यों दे तुझे पानी, तू खुद ही ले ले जाकर नदी से। आपको तो पता ही है मैं छोटी हूँ, इस वजह से नदी से पानी नहीं ला पाऊंगी। यदि आप दे दे तो बहुत अच्छा होगा। रुको रुको बेटी, मैं अभी पानी लाती हूँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद मालती और सीमा ने नदी से पानी भरा और मालती ने अपना पानी उस लड़की को दे दिया। जब वह लोग उसके घर आए तो उन्होंने देखा उसके घर पर बहुत सारे मटके रखे हुए थे। इस पर मालती ने कहा, अरे बेटी, तुम्हारे घर पर इतने सारे मटके क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है मटकों को इकट्ठा करना, इन सारे मटकों में बहुत सारा धन भरा हुआ है। तभी सीमा की नजर सोने के मटके पर पड़ी और उसने अपने मन में सोचा, अरे वाह, यह तो सोने का मटका है, अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे सुनिए, यदि आपको कोई मटका चाहिए तो आप ले जाइए, वैसे भी मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे मटके की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखूंगी। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली गई। घर पर आने के बाद सीमा के दिमाग में वही बात चलती रही, उसे किसी भी तरह वह सोने का मटका चाहिए था। तभी वहाँ पर रामू आया और उसने सीमा से कहा, क्या हुआ, तुम किसी सोच में पड़ी हुई हो? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, खाना बना रखा है, खा लो जाकर। मैं तो खाना खा लूंगा, पर तुम बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद रामू खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और सीमा पूरे दिन इस बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह सीमा जल्दी उठकर मालती के घर जाती है और उससे, अरे मालती, ओ मालती, नदी से पानी लेने नहीं जाना है क्या? अरे आज सीमा दीदी बड़ी जल्दी आ गई। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे घर में बहुत सारे काम होते हैं, इसी वजह से जल्दी आ गई। चलो नदी से पानी ले आते हैं।
चलो ठीक है। इसके बाद मालती ने अपना घड़ा उठाया और वह दोनों नदी की तरफ चली गई। इसके बाद वो दोनों नदी से पानी भरने लगी तो सीमा ने मालती से कहा, अरे बहन जरा मेरा भी मटका भर देना। ठीक है दीदी, लाओ मैं भर देती हूँ। जैसे ही मालती ने मटका पकड़ा तो सीमा ने उसे धक्का मार दिया जिससे वह नदी में गिर गई। इस पर सीमा ने उससे, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं दीदी, मुझे चोट नहीं लगी, पर वह दोनों मटके तो डूब गए। अब क्या होगा? क्या यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है? मेरे पास एक ही मटका था, अब बताओ मैं क्या करूं? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? आपने ही तो मुझे धक्का मारा था। नहीं, मैंने तुम्हें धक्का नहीं मारा था, समझी तुम? क्या हुआ? आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? इस मालती ने मेरा मटका नदी में बहा दिया है, इसी वजह से। अरे बस इतनी सी बात है, मेरे घर पर आ जाओ, वहाँ से मटका ले जाओ। यह सुनकर वह दोनों उसके घर गई। सीमा बहुत खुश थी कि आज उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके बाद उस लड़की ने कहा, आप लोगों को जो मटका चाहिए आप ले सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसके बाद सीमा जाती है और सोने का घड़ा उठा लेती है। इस पर लड़की ने कहा, आप भी मटका उठा लीजिए। नहीं, मेरे पास घर पर दूसरा मटका है, मुझे मटके की जरूरत नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरी इच्छा है कि आप इनमें से कोई एक मटका ले लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं ले लेती हूँ। और यह कहकर उसने एक मटका उठाया और इसके बाद वो दोनों वहाँ से पानी भरकर अपने घर चली गई। घर पर आने के बाद सीमा बहुत खुश हुई और उसने जैसे ही उस मटके से पानी दूसरे बर्तन में किया तो उसमें बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सीमा बहुत ज्यादा घबरा गई। वह कीड़े उसके ऊपर चढ़ने लगे। इस पर सीमा चिल्लाते हुए, अरे हटो हटो, मुझसे दूर हटो। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी इसमें खजाना होगा, पर इसमें तो कीड़े हैं। वहीं उन कीड़ों मकोड़ों ने सीमा को अच्छी तरह से खा लिया। इस पर सीमा रोती हुई उसी जगह पर पहुंची, पर वहां पर कोई घर नहीं था। अरे यहाँ से घर कहाँ चला गया? वह लड़की कहाँ पर चली गई? उस लड़की ने मुझसे अच्छा बदला लिया। वहीं वह लड़की आसमान से सब कुछ देख रही होती है और उसने कहा, क्या तुम मुझे बुला रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, यह सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। अभी वक्त है, सुधर जाओ। यह सुनकर सीमा बहुत दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब मालती ने दूसरे बर्तन में पानी किया तो उस मटके में से सोने चांदी के जेवर निकलने लगे, जिसे देखकर मालती बहुत खुश हुई और उसने उस लड़की का मन ही मन धन्यवाद किया।